सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। दोस्तों, जब सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी जान की बाजी लगाकर हंगर स्ट्राइक शुरू की थी, तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि पूरा बॉलीवुड सांप सूंघ कर बैठ जाएगा और कोई एक ट्वीट तक नहीं करेगा। लेकिन अब अचानक से पासा पूरी तरह पलट चुका है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के दो ऐसे ढाकड़ और बड़े नाम सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए हैं, जिनकी उम्मीद खुद सरकार को भी नहीं थी। हम बात कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा और बॉलीवुड के बाबा यानी संजय दत्त की, जिन्होंने अब इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए देश के सिस्टम को हिलाकर रख दिया है और सीधे सीधे सरकार से तीखे सवाल पूछ लिए हैं। यह पूरा का पूरा मामला सिर्फ लद्दाख या किसी एक इंसान का नहीं रह गया है, बल्कि यह देश के करोड़ों नौजवानों और छात्रों के हक की लड़ाई बन चुका है। क्योंकि सोनम वांगचुक जिस मुद्दे को लेकर दिल्ली की कड़कड़ाती धूप और बारिश में बिना कुछ खाए पिए बैठे हैं, वह मुद्दा है नीट परीक्षा में हुआ महाघोटाला और पेपर लीक, जिसने लाखों ईमानदार बच्चों के सपनों को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। और इस अंधेरगर्दी के खिलाफ जब देश के बड़े बड़े हुक्मरान और नेता अपनी आंखें बंद किए बैठे थे, तब इस 60 साल के बुजुर्ग वैज्ञानिक ने यह फैसला किया कि वह अपने देश के बच्चों का भविष्य इस तरह बर्बाद होते हुए चुपचाप नहीं देखेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। आज सोनम वांगचुक के इस ऐतिहासिक अनशन को पूरे 19 दिन हो चुके हैं और इन 19 दिनों में उनके शरीर ने जो दर्द झेला है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बिना अन्न के सिर्फ पानी के दम पर टिके रहने की वजह से उनका वजन 9 किलो से भी ज्यादा कम हो चुका है और डॉक्टरों की टीम लगातार चेतावनी दे रही है कि उनके शरीर के अंदरूनी अंग कभी भी काम करना बंद कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार का कोई भी नुमाइंदा या शिक्षा मंत्रालय का कोई बड़ा अधिकारी उनसे बात करने तक नहीं पहुंचा है। और सत्ता के इसी घमंड और बेरुखी को देखकर बॉलीवुड की दबंग गर्ल यानी सोनाक्षी सिन्हा का सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसा कड़ा और बिना लाग लपेट वाला वीडियो संदेश जारी किया है, जिसने पूरे देश में टहलका मचा दिया है। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा कि वह आज तक कभी भी देश के राजनीतिक मामलों में नहीं बोली, लेकिन आज एक सच्चे भारतीय होने के नाते उनसे यह अन्याय देखा नहीं जा रहा है। सोनाक्षी ने सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि आखिर हमारा सिस्टम इतना बहरा और अंधा कैसे हो सकता है कि देश का एक असली हीरो जो बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जान दे रहा है, उसे फुटपाथ पर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है। और उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सोनम जी को कुछ भी हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी। अपने इस वीडियो में सोनाक्षी ने उन ट्रोलर्स और अंधभक्तों को भी आड़े हाथों लिया जो सरकार से जायज सवाल पूछने पर भी लोगों को देशद्रोही कहने लगते हैं। सोनाक्षी ने साफ शब्दों में कहा कि मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूँ, बल्कि मुझे इस देश की मिट्टी से और यहाँ के युवाओं से प्यार है। इसलिए मैं आज परिणाम की परवाह किए बिना अपनी आवाज उठा रही हूँ। और अब इसके बाद मेरे करियर या मेरी फिल्मों के साथ जो भी होगा, मुझे उसका कोई डर नहीं है, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी और देश के बच्चों का भविष्य मेरी किसी भी फिल्म या शोहरत से कहीं ज्यादा बड़ा और कीमती है। सोनाक्षी के इस कदम ने बॉलीवुड के उन बड़े बड़े सुपरस्टार्स के चेहरों से नकाब हटा दिया है, जो स्क्रीन पर तो देशभक्ति के बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं और खुद को जनता का मसीहा बताते हैं, लेकिन जब देश के असली मसीहा को उनकी जरूरत होती है तो वह अपने करोड़ों के बंगलों के ऐसी कमरों में दुबक कर बैठ जाते हैं। सोनाक्षी का यह वीडियो इंटरनेट पर इतनी तेजी से वायरल हुआ है कि इसने देश के युवाओं के बीच एक नई क्रांति की चिंगारी सुलगा दी है और लोग खुलकर सोनाक्षी की इस हिम्मत को सलाम कर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा के बाद अब जिस तरह से संजय दत्त ने भी इस मुद्दे पर अपनी दमदार एंट्री मारी है, उसने सरकार की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि संजय दत्त का देश की जनता और खासकर युवाओं के बीच एक अलग ही रुतबा है। संजय दत्त ने हमेशा से ही जमीन से जुड़े मुद्दों पर अपनी एक अलग राय रखी है और इस बार जब उन्होंने देखा कि लद्दाख का यह मसीहा दिल्ली में अपनी आखिरी सांसों से लड़ रहा है, तो उनसे भी रहा नहीं गया। उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में सिस्टम को ललकारते हुए कहा है कि जो देश अपने सबसे काबिल और सच्चे लोगों की इज्जत नहीं कर सकता, वह कभी तरक्की नहीं कर सकता। और वह सोनम वांगचुक के साथ इस लड़ाई में हर कदम पर खड़े हैं। संजय दत्त और सोनाक्षी सिन्हा के इस तरह खुलकर मैदान में उतरने के बाद पूरे बॉलीवुड में जैसे एक जोरदार भूकंप आ गया है, क्योंकि अब तक जो बड़े बड़े सितारे अपने आलीशान कमरों में बैठकर इस पूरे मामले से दूरी बनाए हुए थे, उनके ऊपर भी अब जनता का भारी दबाव बनने लगा है। और इसी दबाव का नतीजा है कि बॉलीवुड के कुछ और ऐसे नाम भी अब धीरे धीरे सोनम वांगचुक के समर्थन में सामने आने लगे हैं, जिनकी तरफ लोग काफी समय से उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। इनमें सबसे पहला और हैरान करने वाला नाम है अभिनेता इमरान खान का।
जिन्होंने बहुत समय से फिल्मी दुनिया से दूरी बना रखी थी। लेकिन देश के इस बड़े संकट को देखकर उनसे भी चुप नहीं रहा गया और उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात बहुत ही बेबाकी से रखी है। इमरान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बेहद लंबा और गहरा पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी या सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के उस एजुकेशन सिस्टम को बचाने की लड़ाई है जो पूरी तरह से सड़ चुका है। इमरान ने कहा कि जब हम छोटे बच्चों से यह उम्मीद करते हैं कि वह पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात पढ़ाई करें और परीक्षा दें, तो फिर परीक्षा कराने वाली बड़ी बड़ी संस्थाओं की कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाती। पेपर लीक होना कोई आम बात नहीं है, यह लाखों बच्चों के सपनों का कत्ल करने जैसा है और इस जंग में वह पूरी तरह से सोनम वांगचुक और देश के तमाम बेबस छात्रों के साथ खड़े हैं। इमरान खान के इस कदम के तुरंत बाद ही बॉलीवुड की एक और मशहूर एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने भी जंतर मंत्र से आ रही सोनम वांगचुक की कुछ बेहद दर्दनाक तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। फातिमा ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी देश को बेहतर बनाने में लगा दी, जिसने हमारे जवानों के लिए और लद्दाख के पर्यावरण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज उस महान वैज्ञानिक को अपनी बात सुनाने के लिए इस तरह अपनी जान दांव पर लगानी पड़ रही है। यह हम सब के लिए बहुत ही शर्म की बात है। फातिमा ने आगे लिखा कि आपकी राजनीति चाहे जो भी हो और आप किसी भी पार्टी को पसंद करते हो, लेकिन इस देश के बच्चों के भविष्य को बचाना हम सबकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके बाद तो जैसे बॉलीवुड के अंदर दबी हुई आवाजें एक एक करके बाहर आने लगीं और इसी कड़ी में अगला नाम जुड़ा ओमी वैद्य का, जिन्हें हम सब ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स के चतुर रामलिंगम के किरदार से जानते हैं। ओमी वैद्य ने भी इस पूरे मामले पर अपनी गहरी चिंता जताई और कहा कि 3 इडियट्स फिल्म ने दुनिया भर के लोगों को एक नई सीख दी थी और उस फिल्म की प्रेरणा खुद सोनम वांगचुक थे। आज जब वह असली फुनसुक वांगडू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और सरकार को यह एहसास कराएं कि पूरा देश इस मुद्दे पर एकजुट है। बॉलीवुड के इन युवा कलाकारों के अलावा इंडस्ट्री के सबसे सीनियर और दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह और उनकी पत्नी रत्ना पाठक शाह ने भी बयान दिया कि इस देश में अभिनेताओं को भगवान की तरह पूजा जाता है, लेकिन जब देश को उनकी सच में जरूरत होती है तो अधिकांश लोग डर के मारे दुबक जाते हैं। उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा और संजय दत्त की तारीफ करते हुए कहा कि इन लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है वह काबिल ए तारीफ है और अब समय आ गया है कि बाकी के कलाकार भी अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करें और इस नाइंसाफी के खिलाफ बोलना शुरू करें, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोले तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इस पूरी मुहिम में एक और बड़ा नाम शामिल हुआ और वह है जाने माने अभिनेता अभय देओल, जो हमेशा से ही लीक से हटकर फिल्में करने और सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। अभय देओल ने सोशल मीडिया पर इस पूरे मुद्दे का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया और कहा कि पेपर लीक होना सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा संगठित अपराध है जिसमें कई बड़े बड़े लोग शामिल हैं और जब तक इन गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक देश के बच्चों का विश्वास इस सिस्टम से पूरी तरह उठ जाएगा। अभय ने कहा कि सोनम वांगचुक की मांगें बिल्कुल जायज हैं और शिक्षा मंत्री को इस नाकामी की जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से हट जाना चाहिए। सोनम वांगचुक की सरकार से मांगों को अगर हम आसान शब्दों में समझें तो वह केवल 3 मुख्य बातें कह रहे हैं। पहली मांग यह है कि नीट परीक्षा में जो भी धांधली और पेपर लीक हुआ है उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र कमेटी द्वारा की जाए और जितने भी आरोपी हैं उन्हें तुरंत जेल भेजा जाए। दूसरी मांग यह है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस भारी लापरवाही और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की नैतिक जिम्मेदारी लें और अपने पद से इस्तीफा दें। और तीसरी मांग यह है कि भविष्य में ऐसी किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए एक बेहद मजबूत और पारदर्शी कानून बनाया जाए ताकि फिर कभी किसी गरीब बच्चे का हक न मारा जा सके। सोनम वांगचुक का कहना है कि यह मांगे किसी एक व्यक्ति या किसी खास संगठन की नहीं है, बल्कि यह इस देश के उन 24 लाख छात्रों की आवाज है जिन्होंने इस परीक्षा के लिए अपनी रातों की नींद और दिन का चयन गंवा दिया था। वह कहते हैं कि जब एक छात्र परीक्षा में फेल होता है तो वह अपनी नाकामी को स्वीकार कर लेता है, लेकिन जब पूरा सिस्टम ही फेल हो जाए और धोखेबाजों को आगे बढ़ा दिया जाए तो कोई भी छात्र इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही वजह है कि आज वह अपनी सेहत की परवाह किए बिना इस भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जब तक उनकी यह मांगें पूरी नहीं होती वह एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डालेंगे। इस पूरे आंदोलन को
अब देश के कई बड़े डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी समर्थन मिल रहा है, जो लगातार सोनम वांगचुक की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि 19 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मानव शरीर में कई तरह के खतरनाक बदलाव होने लगते हैं, और अगर इस स्थिति में उन्हें तुरंत ग्लूकोज या अन्य जरूरी पोषक तत्व नहीं दिए गए तो उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। लेकिन सोनम वांगचुक ने साफ कर दिया है कि वह अस्पताल जाने या जबरदस्ती अनशन तुड़वाने के किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे। उनका कहना है कि अगर सरकार को उनकी जान की इतनी ही चिंता है तो वह उनकी मांगों को क्यों नहीं मान लेती और क्यों इस मुद्दे पर देश के युवाओं को गुमराह कर रही है। संजय दत्त ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह सोनम वांगचुक के इस जज्बे को सलाम करते हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि इस देश का युवा अब जाग चुका है और वह अपने अधिकारों के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। संजय दत्त ने सरकार से हाथ जोड़कर यह गुजारिश की है कि वे इस मामले को ईगो का मुद्दा न बनाएं और तुरंत आगे आकर इस बुजुर्ग देशभक्त की जान बचाएं, क्योंकि सोनम वांगचुक जैसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं और उनका इस तरह हमारे बीच से चले जाना पूरे देश के लिए एक ऐसा घाव होगा जो कभी नहीं भर पाएगा। संजय दत्त के इस बयान ने इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा दे दी है और अब यह देखना बेहद जरूरी होगा कि क्या सरकार इस चौतरफा दबाव के आगे झुकती है या फिर अपनी इसी बेरुखी को जारी रखती है। संजय दत्त और बॉलीवुड के इन तमाम कलाकारों के इस तरह खुलकर मैदान में आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल देश के उन दो महानायकों पर उठ रहा है जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर पूरी चुप्पी साध रखी है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की, क्योंकि इन दोनों ही कलाकारों का सोनम वांगचुक के साथ एक बहुत ही गहरा और पुराना नाता रहा है, जिसे आज देश की जनता सोशल मीडिया पर शेयर करके इनसे सीधे सीधे तीखे सवाल पूछ रही है और इनकी इस चुप्पी को बेहद शर्मनाक और खुदगर्ज बता रही है। सबसे पहले बात करते हैं आमिर खान की, जिन्होंने साल 2009 में आई अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स के जरिए न सिर्फ दुनिया भर में वाहवाही लूटी बल्कि करोड़ों रुपए का बिजनेस भी किया। इस फिल्म में आमिर खान ने जिस फुंसुक वांगड़ू का किरदार निभाया था वह असल जिंदगी में कोई और नहीं बल्कि यही सोनम वांगचुक हैं, जिनकी कहानी और आविष्कारों को दिखाकर आमिर खान ने इतनी शोहरत कमाई। लेकिन आज जब वही असली फुंसुक वांगड़ू दिल्ली की सड़कों पर न्याय के लिए तड़प रहा है तो आमिर खान के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपका रिश्ता सिर्फ स्क्रीन पर उनकी कहानी बेचकर पैसे कमाने तक का ही था। यही हाल सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का भी है, जो सोशल मीडिया पर हर छोटी बड़ी बात को लेकर दिन रात ट्वीट करते रहते हैं और खुद को देश के हर बड़े मुद्दे से जुड़ा हुआ दिखाते हैं। अमिताभ बच्चन ने सोनम वांगचुक के साथ अपने मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति में एक विशेष एपिसोड भी किया था, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक के आविष्कारों की जमकर तारीफ की थी और उनकी बातों पर खुद खड़े होकर तालियां बजाई थीं। लेकिन आज जब वही महान हस्ती मौत से जंग लड़ रही है तो अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पूरी तरह से मौन व्रत धारण कर लिया है, जिससे उनके प्रशंसक भी अब काफी ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं। इन दोनों बड़े कलाकारों की चुप्पी इस बात को साफ दिखाती है कि आज के समय में बॉलीवुड के बड़े घराने सरकार के गुस्से और अपनी सुख सुविधाओं को खोने से कितना ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सरकार के किसी फैसले या नीति के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो उनके घरों पर जांच एजेंसियों के छापे पड़ सकते हैं या फिर उनकी फिल्मों को बायकॉट करने की मुहिम चलाई जा सकती है। इसी डर की वजह से ये बड़े सितारे सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बोलते हैं जहां सरकार की तारीफ करनी हो या फिर उनका खुद का कोई निजी फायदा छिपा हो, लेकिन जनता के असली सरोकारों से इन्हें कोई लेना देना नहीं रह गया है। इसी बीच देश के जाने माने हास्य कवि और पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा ने भी सोनम वांगचुक की बिगड़ती हालत को देखकर एक बेहद भावुक वीडियो जारी किया है। सुरेंद्र शर्मा ने अपने इस वीडियो में सरकार के अड़ियल रवैये पर तीखा व्यंग्य करते हुए सोनम वांगचुक से अपना अनशन तोड़ने की गुजारिश की है। उन्होंने बहुत ही गंभीर लहजे में कहा कि इस देश के लोकतंत्र के चारों खंभे अब पूरी तरह से बहरे और अंधे हो चुके हैं, जो न तो जनता की चीखें सुनना चाहते हैं और न ही सच देखना चाहते हैं। इसलिए ऐसे संवेदनहीन माहौल में अपनी जान को जोखिम में डालना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। सुरेंद्र शर्मा ने आगे कहा कि सोनम जी, आपका जीवन इस देश के करोड़ों नौजवानों और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। आप लद्दाख में जो पाठशाला चलाते हैं और जो क्रांतिकारी काम कर रहे हैं उसकी इस देश को बहुत लंबी जरूरत है। इसलिए किसी एक मंत्री के इस्तीफे या सरकार के घमंड को तोड़ने के लिए अपनी अनमोल जिंदगी को दांव पर मत लगाइए, क्योंकि इस सड़ी हुई राजनीति को किसी के जाने या रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके न रहने से देश के लाखों युवाओं का हौसला पूरी तरह से टूट जाएगा। इसलिए आप तुरंत अपना यह अनशन खत्म कर दीजिए और एक नए तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। सुरेंद्र शर्मा की इस मार्मिक अपील के पीछे
देश के उन लाखों लोगों की चिंता भी छिपी है जो पिछले 19 दिनों से लगातार सोनम वांगचुक की सलामती की दुआएं मांग रहे हैं, क्योंकि लोगों को अच्छी तरह पता है कि यह सरकार बहुत ही जिद्दी और कठोर हो चुकी है, जिसे किसी की जान जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर कई गोदी मीडिया के एंकर्स और ट्रोलर्स तो इस गंभीर अनशन का मजाक उड़ाने में लगे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि हमारे समाज में इंसानियत का स्तर कितना नीचे गिर चुका है, और ऐसे में केवल जनता की एकजुटता ही इस तानाशाही रवैये को बदल सकती है। सोनम वांगचुक का यह आंदोलन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से यह तय होगा कि आने वाले समय में देश के युवाओं का इस देश के सिस्टम और न्याय पर भरोसा बचेगा या नहीं। क्योंकि अगर एक देशभक्त और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित वैज्ञानिक को अपनी जायज मांगों के लिए इस तरह तड़प कर अपनी जान देनी पड़ी, तो फिर भविष्य में कोई भी आम इंसान इस देश के सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब यह हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी चुप्पी तोड़े और सोनाक्षी सिन्हा और संजय दत्त की तरह इस आवाज को और ज्यादा बुलंद करे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सोनम वांगचुक की मांगें बिल्कुल सही हैं और सरकार को तुरंत उनसे बातचीत करनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने सभी दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर जरूर करें, ताकि यह आवाज सरकार के बहरे कानों तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।